अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप खैर वफ़ियत से होंगे। हाज़िर हुए हमेशा की तरह आपकी खिदमत एक नई वीडियो के साथ और बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज की जो मेरी वीडियो है वो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है और इलेक्ट्रॉनिक से बड़े जो अहम कंपोनेंट है उसके मुतल्लिक़ है कि हमारा जो डिजिटल मीटर होता है उसे हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। एनालॉग मल्टीमीटर के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी तो काफ़ी कमेंट आए थे कि डिजिटल मीटर के बारे में बना दें कि हाउ टू यूज़ डिजिटल मल्टीमीटर। तो आज मैंने डिजिटल मल्टीमीटर को इस्तेमाल करने का तरीके के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, जो उम्मीद करूँगा कि ये 5-7 मिनट की वीडियो जो होगी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। और डिजिटल मीटर से प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि डिजिटल मीटर से जो हम कंपोनेंट्स चेक करते हैं हम किस तरह चेक करते हैं, कि डिजिटल मीटर से जो हम कंपोनेंट चेक करते हैं किस तरह हम किसी कंपोनेंट्स की वैल्यू डिजिटल मीटर से चेक कर सकते हैं। आइए आपको लैब में लेके चलता हूँ और जाके बताता हूँ कि डिजिटल मीटर की मदद से हम कंपोनेंट किस तरह चेक कर सकते हैं और डिजिटल मीटर को हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। चलें आएँ। अच्छा जी, ये हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर है। अगर मैं इसके बात करूं पार्ट्स की, तो जब हम मार्केट से डिजिटल मीटर लेने जाते हैं तो हमें ये इस शेप में मिलता है कि एक डिजिटल मीटर होता है डब्बे में और दो इसके साथ ये नेगेटिव पॉजिटिव प्रॉब्स होती हैं। इसकी दो इसके साथ हमें प्रॉब्स मिलती हैं और एक हमारा ये डिजिटल मीटर होता है। इन प्रॉब्स को किस तरह लगाते हैं, जो ब्लैक वाली होती है इसे हम कॉमन पे लगाते हैं। ये हमारी कॉमन होती है, इसे कॉमन पे लगाते हैं। और जो हमारी रेड वाली होती है इसे हम दूसरे पॉइंट पे लगाते हैं। ये हमारी दो इसकी प्रॉब्लम लग गई। और बाकी अगर मैं इसके हिस्सों की बात करूं तो ये बेसिकली 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है कि ये इसका सिलेक्टर स्विच होता है, एक इसका ये होल्ड सेल होता है और एक इसका ये लाइट वाला बटन होता है कि जब हम कहीं अंधेरे में काम कर रहे होंगे तो डिजिटल मीटर का डिस्प्ले पढ़ने के लिए हम लाइट इसकी ऑन कर लें ताकि हमें ना डिस्प्ले पढ़ने में आसानी होती है। तो इसके बारे में आज आपको सारा इसका मैं डिस्प्ले समझाऊंगा कि कौन सा कंपोनेंट आपने चेक करना है तो किस वैल्यू पे सिलेक्ट करना है, जब आपने कोई डीसी वोल्ट चेक करने हैं तो कहाँ पे सिलेक्ट करना है, जब आपने अपने घरेलू वोल्ट चेक करने हैं जो हमारे घर में आम तौर पे 220 वोल्ट आते हैं तो फिर इस मीटर में हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, और रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हमें मीटर ये किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की कि इसका डिस्प्ले किस तरह पढ़ते हैं हम। मैं सिंपली ये देखते हैं ये हमारा मीटर इस वक्त ऑफ पोजीशन हो गया। अब आपने देखना है कि मैं इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखें, यहाँ तक, तो ये डीसी वोल्ट यहाँ तक मैयर करता है। आप देख सकते हैं कि ये डीसी वोल्ट का निशान भी बना हुआ है, ये डीसी वोल्ट का सिम्बल्स भी बना हुआ है, यानी ये सारा ये डीसी वोल्ट मैयर करता है। उसके बाद अगर हम इधर आ जाएं तो ये आप देख सकते हैं कि एसी वोल्ट का सिंबल बना हुआ है। एसी वोल्ट इधर ये मैयर करेगा 600 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट तक हमें ये एसी वोल्ट मैयर करके बता देगा। उसके बाद इधर आ जाएं तो ये हमारे मिली एम्पेयर आ जाते हैं। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा कम एम्पेयर लेती हैं ना, तो उनके एम्पेयर को मैयर करने के लिए हम इस हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। ये 10 से लेके 2000 मिली एम्पेयर तक हमें ये एम्पेयर बताता है। उसके बाद अगर मैं इस चीज़ की बात करूं तो ये हमारी कंटिन्यूटी पॉइंट है। किसी चीज़ की आपस में वो कनेक्टेड है या नहीं है वो हम कंटिन्यूटी से मालूम करते हैं। हम अपना डायोड कंटिन्यूटी से चेक करते हैं, फ्यूज़ हम कंटिन्यूटी से चेक करते हैं। इसीलिए किसी चीज़ का आपस में तसलसल चेक करने के लिए हम कंटिन्यूटी यूज़ करते हैं। उसके बाद इधर से लेके अगर मैं इधर की बात करूं तो ये हमारा रेजिस्टेंस पोर्शन है। रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम इस पोर्शन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमें 200 ओम से लेके 200 मेगा ओम तक रेजिस्टेंस बता सकता है। ये सारा वो डिस्प्ले और ये रेजिस्टेंस का सिंबल भी बना हुआ है। अब आपको मैं इसके साथ चेक करके बताऊंगा कि सेल के जो डीसी वोल्ट हैं वो किस तरह चेक करेंगे कि हमारा सेल ख़राब है या ठीक है। उसके बाद डायोड किस तरह चेक कर सकेंगे, उस तरह ये रेजिस्टेंस किस तरह चेक करेंगे। इन सारी चीज़ों को मैं इस मीटर की मदद से आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि मीटर की मदद से हम ये चीज़ें किस तरह चेक कर सकते हैं और हम कौन सा पोर्शन सेलेक्ट करेंगे तो हमारी ये चीज़ उस पोर्शन के ज़रिए चेक की जा सकती है। चलें मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर वोल्टेज की बात करें तो इसके सबसे पहले मैं डीसी वोल्ट चेक करके आपको बताता हूँ। हमारा सेल आम तरीके से भी पता होता है, अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर 1.5 वोल्टेज लिखा होता है। 1.5 वोल्टेज यानी 1.5 वोल्ट का सेल है ये। अगर आप देखेंगे तो 1.5 वोल्ट आपको नज़र आ रहा होगा, 1.5 वोल्ट का सेल है ये। इसको चेक करने का तरीका सिंपली यही है कि अगर आप देखें तो सेल के ऊपर एक साइड पे पॉजिटिव लिखा होता है, पॉजिटिव, और दूसरी साइड पे नेगेटिव लिखा होता है। पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। ये इसकी पॉजिटिव साइड है और ये इसकी नेगेटिव साइड है। मैं पॉजिटिव पे रखूँगा और नेगेटिव पे रखूँगा तो मीटर विल शो कंटिन्यूटी। मीटर हमारा सेल की वैल्यू बता देगा। ये देखें ये 1.3 वोल्ट डीसी का सेल है, यानी हमारा तकरीबन ये सेल ओके है।
एक आप बात देखते होंगे कि जब आप डीसी वोल्ट चेक करते हैं तो इधर माइनस का निशान आ जाता है, ये माइनस का निशान, ये क्यों निशान आता है ये देखिएगा। जब मैं पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लगा दूंगा और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगा दूंगा, यानी प्रोब को चेंज कर दूंगा, उल्टा लगा दूंगा, तो आप देखें तो मीटर पे माइनस का निशान आता है। इसका मतलब ये है कि मीटर हमें बता रहा होता है कि प्रोबें आपने मीटर की जो लीडें हैं वो उल्टी लगा दी हैं, उनको सीधी पोजीशन में लगाएं। उसके बाद ये सेल आ जाता है, इसकी आमतौर पे सेल तो 1.5 वोल्ट का ही होता है। इसको मैं चेक करूँगा, ये देखें, ये इसकी नेगेटिव है और ये इसकी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सिंपली मैं उसी तरह ही लगाऊंगा कि नेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगाऊंगा। तो ये अगर आपको मैं बताऊं तो हमारा सेल 39.39 डीसी वोल्ट शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये सेल हमारा ख़राब हो चुका है, क्योंकि इसे यहाँ पे 1.3, 1.4 या 1.5 वोल्ट शो करने चाहिए थे, लेकिन ये 0.3 वोल्ट शो कर रहा है और बिल्कुल डेड हो चुका है, ख़राब हो चुका है। उसके बाद हम अगले पोर्शन की बात करते हैं तो आगे हमारे एसी वोल्ट आ जाते हैं। एसी वोल्ट मैं पहले सबसे एसी वोल्ट मैंने मीटर से सिलेक्ट किए और सिंपली अपने इधर चेक कर लेता हूँ, आपको चेक करके बताता हूँ कि हमारे एसी वोल्ट कितने आ रहे हैं। एसी वोल्ट की बात करें तो इधर मीटर विल शो 233 एसी वोल्ट शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो घर में वोल्टेज आ रहे हैं वो 232-33 वोल्ट आ रहे हैं। 2 सेगमेंट हमारे पूरे हो गए। एक मैंने आपको बता दिया डीसी वोल्ट किस तरह चेक कर सकते हैं, वो सारी वैल्यू मैंने सिर्फ आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि डीसी वोल्ट चेक किस तरह होते हैं। बाकी आप 200 डीसी वोल्ट भी चेक कर सकते हैं, 600 डीसी वोल्ट भी चेक कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं जी, एसी वोल्ट हमारा ख़त्म होता है। आगे ये चीज़ चेक होती है जब हम किसी चीज़ जो हमारी डीसी वोल्ट पे चीज़ चल रही होती है। अब मेरे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है कि जो चीज़ डीसी वोल्ट पे चल रही है। अगर कोई हमारी चीज़ डीसी वोल्ट पे चल रही होगी तो उसका करंट हम सिंपली यही करेंगे कि एक प्रोब इसको इधर कर लेंगे, क्योंकि ये जो इस पोर्शन का प्रोब है वो इस होल में आती है। इसके ज़रिए हम चेक करेंगे जब डीसी वोल्ट पे कोई चीज़ चल रही होगी तो वो कितना करंट गेन कर रही है, कितना करंट ड्रॉप कर रही है, वो हम इसके ज़रिए चेक करेंगे। वो सिंपली ये है कि नेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव रखेंगे तो इधर हमारे मिली एम्पेयर आ जाएंगे। उसके बाद अगले पोर्शन की बात करता हूँ मैं, ये प्रोब उसी तरह लगाता हूँ। अगला हमारा पोर्शन आता है रेजिस्टेंस, अगला हमारा पोर्शन आता है कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी ये देखिएगा, मीटर कंटिन्यूटी शो करता है। कंटिन्यूटी सेम यही होता है कि ये हमारा डायोड है, ये देखें, ये डायोड हमारा अभी तक बिल्कुल ठीक है। मैं आपको कोई फ्यूज़, यानी ये हमारा चेक करने के लिए होता है किसी चीज़ का तसलसल। ये मेरे पास एक फ़र्ज़ करें आपकी एलईडी की लीड वगैरह, इस्त्री की तार वगैरह ख़राब हो जाती है तो आप उसे किस तरह चेक कर सकते हैं। तो जो उसको चेक करने का तरीका ये है कि मीटर को आपने सेलेक्ट करना है कंटिन्यूटी पे और एक प्रोब आपने इधर लगा देनी है और एक इधर, यानी इन दोनों पॉइंटों का ये जो था ये आपस में तसलसल है, कंटिन्यूटी है, तार कहीं सेंटर से ब्रेक नहीं हुई। अब सिंपली मैं दूसरी का चेक कर लेता हूँ, ये देखें इधर लगा के इधर, ये भी है, मतलब ये है कि स्विच का तसलसल है, कंटिन्यूटी स्विच की आपस में है। अगर आप इसे इकट्ठा चेक करना चाहते हैं तो ये प्रोब आप आपस में जोड़ सकते हैं और इधर लगा के ये देखें, इधर भी मीटर विल शो कंटिन्यूटी। इसका मतलब ये है कि हमारी तार सेंटर से कहीं से ब्रेक नहीं हुई, हमारी तार ओके है। कंटिन्यूटी की मदद से हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं। उसके बाद आगे हमारा रेजिस्टेंस पोर्शन आ जाता है। रेजिस्टेंस पोर्शन की मदद से हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर सकते हैं। वैल्यू किस तरह चेक कर सकते हैं, ये देखें, ये इसकी वैल्यू हम पहले उस पर सिलेक्ट करेंगे, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। ये देखें, ये हमारी रेजिस्टेंस 8.9 किलो ओम की शो हो रही है। इसकी वैल्यू जो ओरिजिनल है वो 10 के है, इसलिए ये मुझे पता है कि ये रेजिस्टेंस बिल्कुल ठीक है। क्यों, ये 8 के वैल्यू शो कर रही है। उसके बाद ये आएगा, ये रेजिस्टेंस आ जाती है, ये भी 8.8 की वैल्यू शो कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी रेजिस्टेंस भी ओके है। उसके बाद मैं ये चेक कर लेता हूँ, ये भी ये 30 के की है और 25 के शो कर रही है, लेकिन मेरे नज़रों में ये रेजिस्टेंस बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि ये इसे कम से कम 28 या 29 के शो करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और सारे पोर्शन आपको समझ आ गए होंगे कि हम इस मीटर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं।